हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का कोड टू सर्व एकेडमी चैनल पे। तो आज हम लोग पॉलिनोमियल्स जो स्टार्ट किए थे उसका सेकंड लेक्चर डील करने वाले हैं। तो इस सेकंड लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मतलब एक पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 है, तो उससे रिलेटेड जीरोस का जो जो क्वेश्चंस होता है वो आज हम लोग कवर अप करेंगे। तो चलिए हम लोग अपना आज का सेशन शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx is equal to x square minus 2x minus 8 and verify the relationship between the zeros and their coefficients। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोग को गिवन है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोग को गिवन है जो क्या है, fx is equal to x square minus 2x minus 8। क्या है हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? fx is equal to x square minus 2x minus 8। अब हमको क्या करना है, हमको बोल रहा है कि यहाँ पे जीरोस निकाल लो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। समझ में आ रहा है हम लोग को क्या बोला गया है कि ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसका जीरोस निकालो, इसका रूट्स निकालो, और जब रूट्स निकल जाए तब क्या करना है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड देयर कोएफिशिएंट्स। तो हम लोग को चेक करना है कि जो हमारा, मान लेते हैं अगर अल्फा और बीटा हमारा जीरोस है, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो है अगर हम नॉर्मल निकाले तो, और अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला से जो हम लोग वैल्यू निकालते हैं वो क्या दोनों सेम आ रहा है, ये हमको वेरीफाई करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो पॉलिनोमियल फंक्शन हम लोग को दिया हुआ है इसको हम लोग इक्वेट टू जीरो करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू जीरो। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग फैक्टराइजेशन में पढ़े हैं कि हम लोग कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मिडिल टर्म स्प्लिट करने का कोशिश कर सकते हैं। अगर हम मिडिल टर्म स्प्लिट कर देंगे तो हम लोग को क्या होगा, x का दो वैल्यू मिल जाएगा और वही उसका जीरो हो जाएगा, है ना। तो हम मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं। सबसे पहले मिडिल टर्म स्प्लिट अगर हम करें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ये बोल सकते हैं कि इस -2x को हम ऐसे लिख सकते हैं -4x प्लस 2x, है ना। -4x प्लस 2x में तोड़ सकते हैं और ये ओवरऑल क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू जीरो, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ कॉमन लेंगे। तो अगर हम इन दोनों टर्म में कॉमन लेते हैं तो मेरा x कॉमन जाएगा, है ना। तो क्या आएगा, x इंटू एक्स माइनस 4। और इन दोनों टर्म्स में कॉमन ले तो हमारा 2 जाएगा, तो हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 4। तो ये इक्वेटेड, इट विल बी इक्वेटेड टू जीरो। अब हमको क्या मिलेगा, अगर हम x माइनस 4 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 4 अगर कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 एक्स्ट्रा मिलेगा और इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो के बराबर होगा। तो हमको x का वैल्यू क्या मिला, x का वैल्यू मिला एक 4 और दूसरा x का वैल्यू मिला -2, है ना। जब x माइनस 4 को जीरो से इक्वेट किए तो हमको x का वैल्यू 4 मिला और x प्लस 2 को जब जीरो से इक्वेट किए तो x का वैल्यू -2 मिला। तो हम लोग मान ले रहे हैं कि ये अल्फा मेरा क्या है, 4 है, और बीटा मेरा क्या है, -2 है। ये दोनों रूट्स है। तो हम रूट्स निकाल लिए सबसे पहले। अब हमको क्या करना है, इस रूट्स के अकॉर्डिंग अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू लाना है। तो अल्फा प्लस बीटा दैट इज सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स जो होता है उसका वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे अल्फा का वैल्यू 4 है और बीटा का वैल्यू -2 है। तो ओवरऑल हमको क्या मिलेगा, 4 - 2 दैट इज 2, है ना। और अगर हम अल्फा बीटा के बारे में ध्यान से देखें तो अल्फा बीटा क्या होगा, 4 इंटू -2, है ना। क्या आएगा, 4 इंटू -2, 4 इंटू -2 मिलेगा हम लोग को -8। तो हमको अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 2 मिला, अल्फा बीटा का वैल्यू -8 मिला जब हम जीरोस को निकाले। अब हमको वेरीफाई करना है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो चलिए वेरिफिकेशन में आते हैं। तो सम ऑफ द रूट्स एज पर फॉर्मूला हमारा क्या है, -b/a, है ना। सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, -b/a। अब ध्यान से देखते हैं,
हमारा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में b क्या है, b है -2, तो माइनस बी क्या हो जाएगा, +2 अपॉन ए क्या है 1 है, कोफिशिएंट देखना है ना, माइनस बी मतलब क्या हो गया, माइनस ऑफ -2 दैट इज +2 अपॉन 1, तो हमको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, it is minus of -2 upon 1 that is 2 upon 1 that is 2, है ना। क्या अल्फा प्लस बीटा 2 आया है हमारा, समझ में आ रहा है, तो वेरीफाई हो रहा है, सही है, वेरीफाइड है ये। अच्छा, अल्फा बीटा अगर हम लोग देखें तो एज पर फॉर्मूला अल्फा बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए, है ना, क्या होता है, सी अपॉन ए। अगर पिछला लेक्चर हम लोग ध्यान दे तो ये हमारा ए है, ये कोफिशिएंट 1 हमारा ए है, ये -2 हमारा बी है और ये सी है, तो सी अपॉन ए, सी हमारा क्या है -8 अपॉन ए क्या होगा 1, -8 अपॉन 1 हमारा सी अपॉन ए होना चाहिए, है ना, -8 अपॉन 1 हमारा सी अपॉन ए होगा, दैट इज इसका वैल्यू क्या आएगा, -8 आएगा। क्या इसका वैल्यू -8 आया है, इसका मतलब क्या है कि जो हम फॉर्मूला पढ़े हैं, रिलेशनशिप पढ़े हैं कोफिशिएंट का सम और प्रोडक्ट का, वो इसके साथ टैली कर रहा है अगर हमको रूट्स पता है तो, है ना, तो हम चेक किए कि ये दोनों इक्वल है, जब इक्वल है मतलब वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हुआ हमारा, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया, पॉलिनोमियल क्या है, अच्छा यहाँ पे एफ वाई होगा, एफ वाई इज इक्वल टू 7y² माइनस 11/3y माइनस 2/3, है ना, हमारा फंक्शन ऑफ y या फिर हम लोग का पॉलिनोमियल जो है वो 7y² माइनस 11y माइनस 2/3 है, और हमको बोला गया है कि इसका जीरोस फाइंड आउट करो, ठीक है, इसका जीरोस हम लोग को फाइंड आउट करना है, और साथ ही साथ हमको बताना है वेरीफाई करके कि क्या सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स सेम आ रहे हैं, समझ में आ रहा है। चलिए देखते हैं, तो सबसे पहले इसको अगर हम लोग जीरो से इक्वेट करेंगे, तो हमारा एफ वाई 0 के बराबर होगा, दैट मीन्स 7y² माइनस 11/3y माइनस 2/3 विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। अब अगर ये इक्वल टू 0 है और हम एलसीएम ले ले तो ये क्या होगा, 7 इंटू 3 विल बी 21y² माइनस 11y माइनस 2/3 विल बी इक्वल टू 0, है ना। अच्छा, इसका वैल्यू अगर ये है तो हम लोग ये बोल सकते हैं 21y² माइनस 11y माइनस 2 विल बी इक्वल टू 0 इंटू 3 दैट इज 0, ठीक है, तो ओवरऑल इसका वैल्यू क्या आया, 0 आया। अच्छा, अब अगर इसका वैल्यू 0 आया है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग रूट्स निकाल सकते हैं, कैसे, मिडल टर्म स्प्लिट के द्वारा, तो 21 इंटू 2 इज 42, है ना, 42 को अगर हम लोग तोड़े तो हम लोग को क्या मिलेगा, 2 इंटू 3 इंटू 7। अब कुछ ये हम काम करें, कुछ इस तरीके से हम कॉम्बिनेशन सेट करें कि हमको -11y मिल जाए, तो हम अगर ये कर दे कि 7 इंटू 2 इज 14, 14 माइनस 3 इज 11, हमको चाहिए -11, तो हम ऐसा करते हैं, हम इसको ये कर सकते हैं 21y² माइनस 14y प्लस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, -14 प्लस 3 इज -11। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन ढूंढेंगे, तो 21 और 14 में हमारा कॉमन क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा और y आ जाएगा, 7y अगर कॉमन करते हैं तो 3y माइनस 2 होगा, और यहाँ पे अगर हम 1 कॉमन करते हैं तो भी हमारा 3y माइनस 2 आएगा, है ना। अब अगर नेक्स्ट स्टेप में हमको जाना है तो हम लोग को क्या करना होगा, 3y माइनस 2 को कॉमन करना होगा, तो अगर हम लोग 3y माइनस 2 को कॉमन कर ले, 3y माइनस 2 को कॉमन कर ले तो बचेगा क्या, 7y प्लस 1,
अब इन दोनों को जीरो से इक्वेट करना है, तो जब जीरो से इक्वेट करेंगे तो एक तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 2/3, एक y का वैल्यू क्या हो जाएगा 2/3, और एक y का वैल्यू क्या आ जाएगा -1/7, है ना। एक y का वैल्यू 2/3 आ जाएगा और एक y का वैल्यू -1/7 आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, हमको मिल गया, क्या मिल गया, अल्फा का वैल्यू मिल गया और बीटा का वैल्यू मिल गया। दोनों में से किसी को भी हम अल्फा ले सकते हैं, किसी को भी बीटा ले सकते हैं। अब अगर हम अल्फा प्लस बीटा करें, अब अगर हम अल्फा प्लस बीटा करें तो क्या होगा 2/3 प्लस -1/7 आएगा, है ना, यही आना चाहिए। अच्छा, इसको हम लोग ये बोल सकते हैं 2/3 -1/7। इसका मतलब अगर हम एलसीएम ले ले तो हम लोग ये बोल सकते हैं 14-3/21 दैट इज 11/21, है ना, यही होगा। 3 और 7 का एलसीएम 21, 3 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आएगा। दैट मीन्स यहाँ पे 14 आएगा और यहाँ पे 7 3 जा 21 होता है, दैट मीन्स यहाँ पे 3 आएगा। तो ओवरऑल हमको क्या मिला 11/21 मिला, किसका, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू। अब एक बार हम लोग अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू चेक करते हैं। अल्फा क्या है 2/3, बीटा क्या है -1/7, मल्टीप्लाई करें तो ये होगा -2/21, क्या आएगा -2/21। अब हमको अल्फा बीटा मिल गया, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू मिल गया, अल्फा बीटा का वैल्यू मिल गया। अब बचा क्या, वेरीफाई करना, है ना, हमको क्या बचा, वेरीफाई करना। तो वेरीफाई कैसे करेंगे, चेक करेंगे हम लोग अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू एज पर फॉर्मूला, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वैल्यू क्या होगा -b/8। जिसको ये नहीं समझ में आ रहा है, हम लोग का प्रीवियस लेक्चर 1 आप देख सकते हो पॉलिनोमियल्स पे, जिसके थ्रू आपको ये चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। चलिए, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा -b/a। अब ये -b/a का मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखते हैं, हमारा पॉलिनोमियल क्या था, ये था, है ना। इस पॉलिनोमियल में -b/a के बारे में अगर हम बात करें, इस पॉलिनोमियल में अगर हम -b/a के बारे में बात करें तो -b क्या होगा -11/3, दैट मीन्स 11/3 अपॉन 7। ए हमारा क्या है 7, यहाँ पे ए हमारा 7 है, बी हमारा -11/3 है और सी हमारा -2/3 है। तो माइनस बी का मतलब क्या हो गया, -/-11/3, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, दैट मीन्स -b का वैल्यू 11/3 आएगा और अपॉन ए का मतलब अपॉन 7 आएगा, है ना। तो 11/3/7 चेक करते हैं क्या आता है, -b के जगह पे 11/3/7, दैट मीन्स 11/3 इंटू 7, दैट इज 11/21। मैच कर रहा है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू मैच कर गया। अब अल्फा बीटा पे आते हैं। अल्फा बीटा का वैल्यू क्या होता है C/A, है ना, क्या होता है C/A। अब C/A चेक कर लेते हैं, तो हमारा C क्या है -2/3 और A क्या है 7, तो यहाँ पे आया -2/3 होल डिवाइडेड बाई 7, इट विल बी इक्वल टू -2/3 इंटू 7, दैट इज -2/21, है ना। तो ओवरऑल अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 11/21 वेरीफाई हो गया और अल्फा बीटा का वैल्यू -2/21 वेरीफाई हो गया। समझ में आ रहा है, लिख देंगे हम लोग हेंस वेरीफाइड, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। If alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial, py is equal to 5y square minus 7y plus 1। बोल क्या रहा है कि अल्फा और बीटा दो जीरो है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। हमारा पॉलिनोमियल क्या है पी वाई इज इक्वल टू 5y स्क्वायर
माइनस 7y प्लस 1, है ना। अब अल्फा और बीटा इसका रूट्स है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। अब क्या है, हमको बोल रहा है कि 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा का वैल्यू बताओ। अब ध्यान से समझिएगा, अगर हम देखें 5y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 करके, तो इसको हमको मिडल टर्म स्प्लिट करना होगा। मिडल टर्म स्प्लिट करने के लिए अगर हम बेसिक्स में जाए तो हमको 5 इंटू 1 5 को इस तरीके से ब्रेक करना है कि उसके कुछ कॉम्बिनेशन, उसके फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन से हमको क्या आ जाए, -7 आ जाए, है ना। अगर हम करते भी है तो क्या होगा, 5 इंटू 1 इज 5, अगर हम ऐड करते हैं तो 6, माइनस करते सब्ट्रैक्ट करते तो 4, 7 तो कभी भी पॉसिबल नहीं है। मतलब इसका हम मिडल टर्म स्प्लिट नहीं कर पाएंगे। क्या मिडल टर्म स्प्लिट कर पाएंगे इसको? नहीं कर पाएंगे। जब मिडल टर्म स्प्लिट नहीं कर पाएंगे तो इसका अल्फा और बीटा भी तो हम निकाल नहीं पाएंगे, है ना। इसका रूट्स हम नहीं निकाल पाएंगे अभी। जब हम रूट्स अभी नहीं निकाल पाएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग रूट्स नहीं निकाल पाएंगे। जब आप लोग फर्दर हायर क्लास, मतलब आगे आने वाले लेक्चर्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इस टाइप के इक्वेशंस का भी रूट निकाला जा सकता है, उसका भी फॉर्मूला है। आप लोग श्रीधराचार्य मेथड पढ़ोगे, उसके बाद फिर आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए आपको दिमाग में ये रखना है कि ये चीज का रूट अभी निकालना फैक्टराइजेशन से पॉसिबल नहीं है। तो जब इसको फैक्टराइजेशन से निकालना पॉसिबल नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम कंसेप्ट लगाएंगे जो अभी हम लोग सीखे हैं। हम सीखे हैं एक रिलेशनशिप जिसके थ्रू हमको पता चलता है कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस बी अपॉन ए होता है। किसमें? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है मेरा। तो ओवरऑल हम लोग अगर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बात करें तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस ऑफ बी का वैल्यू है -7 अपॉन ए का वैल्यू है 5। तो ओवरऑल इसका वैल्यू क्या आना चाहिए, 7/5। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आना चाहिए, 7/5। और यही अगर हम अल्फा बीटा का बात करें तो अल्फा बीटा का वैल्यू क्या होगा, सी अपॉन ए। सी अपॉन ए मतलब 1/5। ये हमारा ए, ये हमारा बी, ये हमारा सी। तो सी अपॉन ए मतलब 1/5, है ना। तो ओवरऑल हमको ये मिला, हमको अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू मिल गया, अल्फा बीटा का वैल्यू मिल गया। इसका फायदा क्या है, हमको क्या चाहिए, 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, यही चाहिए ना। 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, इसका वैल्यू हमको चाहिए। कैसे ला सकते हैं, अगर हम ध्यान से देखें 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा को, तो हम इसको बोल सकते हैं इसका एलसीएम अल्फा बीटा होगा और ऊपर में आएगा बीटा प्लस अल्फा। दैट मीन्स ये अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा है ना। ये अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा है। बस इतने ही तो काम था। अब तो क्वेश्चन बन गया, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है मेरे पास, अल्फा बीटा का वैल्यू है मेरे पास। हम इजिली जो है 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा निकाल सकते हैं, है ना। 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा का वैल्यू इजिली निकाला जा सकता है। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 7/5 होल डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा का वैल्यू 1/5। क्यों ना यहाँ पे लिखते हैं हम, ये 5 और 5 कैंसल आउट हो गया, तो 7/1 क्या देगा, 7। मतलब 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा का वैल्यू कितना आएगा, 7 आएगा। समझ में आ रहा है? इतना इजी सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा तो एकदम इजिली आप बना सकते हो। क्लियर है? इसी तरीके से आप ट्राई कीजिएगा, 1 बाय अल्फा माइनस 1 बाय बीटा आप कैसे निकाल सकते हो, आपका कितना आ रहा है ये मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको दिया हुआ है, वो क्या है, fx इज इक्वल टू kt स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3k। हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, fx इज इक्वल टू kt स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3k, है ना। अब क्या बोल रहा है कि इस पॉलिनोमियल का सम ऑफ द जीरोस, अगर हम ध्यान से देखें ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सिर्फ और सिर्फ दो रूट्स होता है। मान लेते हैं कि लेट
alpha and beta are the roots of this equation, are the roots or zeros of this पॉलिनोमियल। इक्वेशन नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पे अभी ये इक्वेटेड टू जीरो नहीं है ना, अभी नॉर्मल ये पॉलिनोमियल है। तो मान लेते हैं कि इस पॉलिनोमियल का रूट्स क्या है, अल्फा और बीटा है, मतलब अल्फा और बीटा का वैल्यू पुट करने से ही हम लोग को क्या मिल रहा है, ये पूरा का पूरा इक्वेशन जीरो मिलेगा। तो ओवरऑल हम क्या सोच सकते हैं, अगर अल्फा बीटा मेरा रूट्स है इस पॉलिनोमियल का और हमको बोल रहा है सम ऑफ द जीरोस जो है वो क्या है, वो प्रोडक्ट के बराबर है। क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। मतलब हमको बोल रहा है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू अल्फा बीटा के बराबर है। क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, हमको पूछ रहा है तब बताओ कि के का वैल्यू क्या होगा, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा अगर हम लोग देखें तो उसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा का वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, सी अपॉन ए, है ना। अच्छा, बी क्या है हमारा, बी पे अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये क्या होगा, टी का कोफिशिएंट, दैट मींस 2। तो यहाँ पे माइनस बी मतलब क्या हो जाएगा, -2। तो -2 अपॉन ए क्या है, के, इज इक्वल टू सी, सी हमारा क्या है 3k है, कांस्टेंट होता है सी, 3k अपॉन ए हमारा क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, दैट इज के। समझ में आ रहा है, क्लियर है। अच्छा, अब इस के को हम कैंसल आउट अगर कर दे तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारा -2/3 जो है वो के का वैल्यू होगा, है ना। के का वैल्यू क्या होगा, -2/3। तो इस तरीके से हम लोग के का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial px is equal to 6x square प्लस x माइनस 2। पहले तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, px है, जो किसके बराबर है, 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 के बराबर। अब हमको क्या बोल रहा है, इसका रूट्स जो है वो अल्फा और बीटा है, ठीक है, अल्फा और बीटा आर द रूट्स, ये हम लोग को गिवन है। तो हमको क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, है ना। क्या पूछा, अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा का वैल्यू बताओ, है ना, यही पूछ रहा है। अब ध्यान से देखे तो हम लोग ये बोल सकते हैं ये एक्चुअली में पूछ रहा है कि हमको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा का वैल्यू बताओ। क्यों ऐसा बोले, हम एलसीएम ले लिए, एलसीएम लेने के बाद पता चला कि इसका वैल्यू क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा। मतलब हमसे पूछ रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा का वैल्यू बता दो, मतलब इसका वैल्यू बता दो। क्लियर है। अच्छा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के बारे में हमको कुछ नहीं पता, है ना। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, तो कैसे पता करेंगे, मेन क्वेश्चन तो ये आता कैसे पता करेंगे। तो पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक आइडेंटिटी यूज करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर होता है, हम लोग ये जानते हैं, है ना। वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अब ध्यान से देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा हमारा -b अपॉन ए होगा, दैट मीन्स -1/6 होना चाहिए, है ना। और अल्फा इंटू बीटा हमारा क्या होगा, c अपॉन ए, दैट इज -2/6। इसका वैल्यू क्या आएगा, -1/3, है ना, -1/3। तो हमको अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता है -1/6 है। तो अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो ये 1/36 होगा, -1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा, अल्फा बीटा क्या है -1 इंटू -1/3,
है ना, क्या है -1/3। तो हम लोग ये बोल सकते हैं 1/36, यहाँ पे इसको अगर मल्टीप्लाई कर दे ये -2/3 बनेगा, उसको अगर हम LHS साइड ले आए तो ये +2/3 बनेगा। इट विल बी इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, है ना। अच्छा, इसका मतलब अगर हम एलसीएम ले ले तो ओवरऑल 36 और 3 का एलसीएम आएगा 36, दैट मीन्स 1 प्लस यहाँ पे आएगा 12 इंटू 2 24, 3 इंटू 12 इज 36, 12 इंटू 2 इज 24। तो हमको क्या मिला 1 प्लस 24 इज अपॉन 36 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, है ना। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा ये कितना आएगा, ये आएगा 25 अपॉन 36। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू कितना आया 25 अपॉन 36। हमको किसका चाहिए था अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा का वैल्यू। तो इसका वैल्यू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा के बराबर था। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या है 25 अपॉन 36, है ना, क्या है 25 अपॉन 36 होल डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा का वैल्यू क्या है -1/3, है ना, क्या है -1/3। अब अगर हम लोग सॉल्व करें तो हम लोग बोल सकते हैं इसका वैल्यू -25 अपॉन 12 आएगा, है ना। तो हम लोग अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा का वैल्यू -25/12 इस तरीके से लेकर के आएंगे। समझ में आ रहा है, इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। If alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial, fx is equal to x square minus p into x plus 1 minus c, है ना। तो हमको क्या बोल दिया कि हमारा पॉलिनोमियल जो है वो कुछ इस तरीके से है एक्स स्क्वायर माइनस पी इंटू एक्स प्लस 1 माइनस सी, है ना, ये हमारा पॉलिनोमियल है। और हमको प्रूव करना है so that if alpha and beta are the roots of this polynomial, then the product of alpha plus 1 and beta plus 1 is equal to 1 minus। तो हमको क्या बोला कि अगर अल्फा बीटा इसका रूट्स है इस पॉलिनोमियल का, तो अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 जो है इसका वैल्यू 1 माइनस सी होगा। ये प्रूव करके दिखाओ। ठीक है, देख करके डर लग रहा हो क्या करे कैसे करे, है ना। तो इसको दो पार्ट में हम इसको सोचते हैं। सबसे पहले इसको आसान भाषा में लिखने का कोशिश करते हैं। ये जो देख करके हमको डर लग रहा है इस इक्वेशन को, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करें अगर, तो अगर अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 करते तो क्या क्या आ सकता है। पहले अल्फा जब बीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा बीटा, फिर अल्फा जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा, फिर 1 जब बीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बीटा, प्लस 1 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1। तो हमको वैल्यू क्या मिलेगा अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 का, अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। और ये किसके बराबर है 1 माइनस सी के, है ना। इसका मतलब अगर ये 1 और ये 1 हम कैंसल आउट कर दे, मतलब 1 माइनस 1 0 कर दे, तो ओवरऑल हमको वैल्यू क्या मिलेगा अल्फा बीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस सी, है ना। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस। अगर हम ये प्रूफ कर दे तो मेरा काम बन जाएगा। हमको क्या प्रूफ करना है ये, और ये हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। इसको निकालना थोड़ा मुश्किल था, है ना, लेकिन इसको निकालना बहुत इजी है। अब हमको इसको अगर चाहिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा चाहिए तो हमको इक्वेशन पे जाना होगा, है ना। हमको क्या करना होगा इक्वेशन पे जाना होगा। ध्यान से देखिए हमारा इक्वेशन क्या है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस पी इंटू एक्स प्लस 1 माइनस सी। अब ध्यान से देखिए हमारा इक्वेशन जो है किस फॉर्म में रहता है। हमारा इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में रहता है। सॉरी मैं बार बार इक्वेशन यूज कर रहा हूँ, ये एक्चुअली में पॉलिनोमियल है क्योंकि ये जीरो से इक्वेटेड अभी नहीं है। जब ये जीरो से इक्वेट होकर के जब हम बात करते हैं
तो वो इक्वेशन होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ये हमारा पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल में a जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, b जो है वो x का कोफिशिएंट होता है। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, x का कोफिशिएंट हमको पता नहीं चल रहा है। यहाँ पे p जो है x+1 का कोफिशिएंट है ना, तो हमको सबसे पहले इसको क्या करना होगा, x के कोफिशिएंट में बदलना होगा। तो इस इक्वेशन को पहले चेंज करना होगा। तो ये हो जाएगा x² माइनस पी एक्स, और माइनस पी इंटू 1 माइनस पी, माइनस सी हम लोग को मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे अब हमको x का कोफिशिएंट दिखने लगा, और ये जो बचा हुआ पार्ट है इसको कांस्टेंट मान लेते हैं, है ना। अब ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये हो जाएगा x² माइनस पी एक्स, और माइनस कॉमन ले ले तो p+c आएगा, है ना। तो हमको मिल गया मेरा पॉलिनोमियल। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका अल्फा प्लस बीटा हमको चाहिए, इसका अल्फा बीटा हमको चाहिए। अगर हम इसका रूट्स का सम निकाले तो वो क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए। बी हमारा क्या है, एक्स का कोफिशिएंट, दैट इज माइनस पी। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस पी अपॉन ए हमारा है 1, दैट इज इसका वैल्यू आया पी, है ना। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आया, पी आया। ठीक है, और अल्फा बीटा के बारे में अगर हम लोग बात करें तो वो क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए। सी हमारा क्या है, माइनस ओवर पी प्लस सी अपॉन ए का वैल्यू क्या है 1, तो ये आएगा माइनस पी माइनस, यही आना चाहिए। अब देखते हैं हमको किसका वैल्यू चाहिए था, अल्फा बीटा प्लस बीटा, है ना। अल्फा बीटा का वैल्यू माइनस पी माइनस सी, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पी। अगर हम p को माइनस पी के साथ ऐड करें तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो इसका वैल्यू क्या आया, माइनस सी। मतलब हम लोग प्रूव कर दिए, हमको क्या प्रूव करना था, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस सी। हमको यही प्रूव करना था ना, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस सी प्रूव करना था। तो ये हम लोग इस तरीके से प्रूव कर दिए, हेंस प्रूव्ड। समझ में आ रहा है, कुछ नहीं है, बस सिर्फ सही तरीके से कंसेप्ट को समझना है और विजुअलाइज करना है चीजों को कि किस तरीके से हम सोच सकते हैं इसमें। इस तरीके से सोचिएगा तो आपका आंसर जो है, आप आंसर के बहुत करीब आ जाइएगा। आपको प्रूव करने के लिए चीजें मिल सकती है, तो डरना नहीं है चीजों को देख करके। उस पर क्या कंसेप्ट लगा सकते हैं हम लोग, उस पर हम लोग कोशिश करेंगे सोचने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का हमारा। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्यूबिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो 7 नंबर क्वेश्चन में जो है, इफ द स्क्वायर डिफरेंस ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए ध्यान से सेंटेंस क्या बोल रहा है, इसको समझना जरूरी है। इफ द स्क्वायर डिफरेंस ऑफ द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, समझिएगा, बोल रहा है कि जो भी जीरोस है उसका स्क्वायर डिफरेंस का जो वैल्यू है वो 144 के बराबर है। ठीक है, कोई भी एक पॉलिनोमियल हमको गिवन है, ये पॉलिनोमियल यहाँ पे बोल रहा है x² प्लस पी एक्स प्लस 45 है। इस पॉलिनोमियल का जो भी रूट्स है, उन रूट्स का स्क्वायर डिफरेंस का वैल्यू 144 है। अच्छा, रूट्स का स्क्वायर डिफरेंस, देखिए दो टर्म हम लोग को समझना जरूरी है। ठीक है, स्क्वायर डिफरेंस ऑफ रूट्स एंड डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स। तो स्क्वायर डिफरेंस में जब भी बात होता है तो होता क्या है, जो भी रूट्स है उनके डिफरेंस का स्क्वायर। ठीक है, वही अगर डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स बोला जाए तो होगा क्या, यही बन जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। ठीक है, ये हुआ डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स। ठीक है, और यहाँ पे स्क्वायर डिफरेंस। स्क्वायर डिफरेंस का मतलब ये होता है, अगर रूट्स हमको मालूम है अल्फा बीटा है, तो स्क्वायर डिफरेंस क्या होगा, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है, तो हमको क्या बोला कि स्क्वायर डिफरेंस का वैल्यू जो है वो कितना है, 144 है ना। दैट मीन्स अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का वैल्यू 144 है। तब हमको बताना है
कि p का वैल्यू इस इक्वेशन में क्या होगा, सॉरी इस पॉलिनोमियल में क्या होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45 जो पॉलिनोमियल है उसमें क्या होगा। तो अगर एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45 मेरा पॉलिनोमियल है तो सम ऑफ द रूट्स मेरा क्या होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होना चाहिए। माइनस बी क्या है, बी हमारा पी है तो माइनस बी माइनस पी होगा अपॉन ए हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दैट इज 1 है तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आया माइनस पी। और अगर हम अल्फा बीटा का बात करें प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स तो वो सी अपॉन ए होना चाहिए। सी अपॉन ए का मतलब सी हमारा है 45 और ए हमारा है 1 तो इसका वैल्यू आना चाहिए 45। इसका वैल्यू क्या आना चाहिए 45। अब ध्यान से समझिएगा, अल्फा माइनस बीटा तो हमको कहीं नहीं मिला है ना, हमको अल्फा माइनस बीटा कहीं नहीं मिला, हमको चाहिए अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। इसको किस तरीके से हम चेंज करें कि हमारा काम बन जाए, हमको पी का वैल्यू मिल जाए। तो हम क्या करेंगे, इस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर को सबसे पहले तोड़ेंगे। तोड़ते हैं तो क्या मिलेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 144। अभी भी हमको मिल रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, लेकिन हमको अभी तक अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के बारे में कुछ नहीं पता। तो हम क्यों ना इसको ऐसा कर दे, हम इसको बना दे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, 2 अल्फा बीटा इसमें ऐड कर दे और सब्ट्रैक्ट कर दे। हम क्या किए, एक्स्ट्रा 2 अल्फा बीटा ऐड किए और सब्ट्रैक्ट किए ताकि ये जो इक्वेशन बना हुआ है इसमें कोई चेंज ना आए। पहले हमारा इक्वेशन क्या था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, हम इसमें बीच में 2 अल्फा बीटा से ऐड किए और सब्ट्रैक्ट किए। ऐसा क्यों किए, अब इसके बारे में सोचते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो ये जो हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा है, इतना सेक्शन ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर दे देगा। और अल्फा प्लस बीटा के बारे में हमको मालूम है ना। तो इसको लाने के लिए जो है हम लोग इस तरीके का काम किए। और अगर हम इतना सेक्शन यूज कर लिए तो बचा क्या, माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, मतलब माइनस 4 अल्फा बीटा मेरे पास बचा। इसका वैल्यू क्या है 144 है ना। मतलब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा का वैल्यू क्या है 144। क्वेश्चन ये ना कह के ये कहना चाह रहा था। अब इतना से इतना का गैप आपको अपने दिमाग में फाइंड आउट करना था। समझ में आ रहा है, चलिए अब ये मिल गया हमको। ये इक्वेशन में अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है माइनस पी, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस पी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा बीटा का वैल्यू 45 इंटू 45 इज इक्वल टू 144 होगा, है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं माइनस पी का होल स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 45 इंटू 4 इज 180 इज इक्वल टू 144, है ना, ये होना चाहिए। अच्छा, अगर ऐसा है तो हम लोग बोल सकते हैं पी स्क्वायर का वैल्यू 144 प्लस 180 होना चाहिए। माइनस 180 जब आरएचएस की तरफ जाएगा तो प्लस 180 बन जाएगा। दैट मीन्स पी स्क्वायर का वैल्यू 324 होगा, है ना। पी स्क्वायर का वैल्यू 324 होगा। अगर पी स्क्वायर का वैल्यू 324 है तो पी का वैल्यू प्लस माइनस रूट अंडर 324 होगा, है ना। तो मतलब पी का वैल्यू क्या हो जाएगा प्लस माइनस, सॉरी ये रूट अंडर 324 होगा, रूट अंडर 324 का वैल्यू प्लस माइनस 18 देगा, है ना। रूट अंडर 324 का वैल्यू क्या देगा प्लस माइनस 18। तो इस तरीके से हम लोग p का वैल्यू किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में निकाल सकते हैं, जो भी हमारा इस कंडीशन में गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन था या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था। कब, जब हमको डिफरेंस, अभी हम लोग का जो इक्वेशन दिया हुआ था स्क्वायर डिफरेंस ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 144, इसके थ्रू हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट क्या समझना है,
हम लोगों को स्क्वायर डिफरेंस इज इक्वल टू 144 दिया हुआ है, उसको इस तरीके से चेंज करना है कि वो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के टर्म्स में आ जाए। इसके थ्रू हम सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाल लेंगे और उसके थ्रू हम लोग पी का वैल्यू निकाल लेंगे। समझ में आ रहा है? बस इतना आपको ध्यान में रखना है। और जो बात मैंने बताया स्क्वायर डिफरेंस और डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स, इन दोनों के बीच में अंतर, ये भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आगे चल के अगर क्वेश्चन को चेंज कर दिया जाए तो आप लोग किस तरीके से बनाओगे ये भी तो आपको समझ में आना चाहिए ना। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से हम लोग आज का ये लेक्चर कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।